नमस्कार, चुनाव विचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 2020 का जनादेश आ चुका है, सरकार बन गई है, लेकिन जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके अपने अलग अलग तरह से विश्लेषण अब किए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले जो वादा किया जा रहा था, जो दावा किया जा रहा था, क्या सही मायनों में जनादेश उसी हिसाब से आया। खासकर जो जातीय आंकड़े हैं, बिहार में जब आप राजनीति की बात करते हैं तो जातीय आंकड़ों का अपना एक महत्व है, ये जाने वाला नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में कि क्या जो छोटे छोटे छत्रप थे, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी, ये लोग अपने अपने समुदाय के जिस वोट बैंक का दावा कर रहे थे, क्या सही में जनादेश उसके अनुरूप आया। क्या पासवानों ने चिराग पासवान के कहने पर वोट दिया, कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा के कहने पे वोट दिया, मुकेश सहनी के कहने पे क्या बल्ला समुदाय ने वोट डाला, और जो मुसहर समाज का जो वोट है वो क्या जीतन राम मांझी के प्रभाव से एनडीए के खाते में गया। ये एक विश्लेषण का विषय है, ताकि आगे जो भी राजनीति होगी उसमें इसका काफी महत्व रहने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक विश्लेषण जातीय आधार पर छापा है कि जो 2020 में मतदान हुआ है उसमें किस समुदाय का, किस वर्ग का वोट किसको गया है। तो आज हम बात करेंगे केवल उन 4 छत्रपों के वोट बैंक के बारे में जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये इन समुदाय के नेता हैं और इन्हीं के कहने पर उनका वोट ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की। उनको इस चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया गया और कहा गया कि कुशवाहा पहली बार मुख्यमंत्री का सीएम के दावेदार है, तो कुशवाहा वोटों का ट्रांसफर निश्चित तौर पे जो उनका गठबंधन था, मोर्चा बनाया था उन्होंने, फ्रंट बनाया था, उनके खाते में जाना चाहिए। लेकिन आंकड़े जो हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने जो आंकड़े छापे हैं वो कुछ उल्टी बयानी कह रहे हैं, वो आंकड़े मिलते नहीं है। जो आंकड़ा है इंडियन एक्सप्रेस का वो कहता है कि जो 16% वोट, 16% कुशवाहा का वोट जो है वो महागठबंधन में गया है। 51% 51% वोट जो है वो गया है एनडीए के खाते में। और जिसका दावा करते थे उपेंद्र कुशवाहा अपने फ्रंट को लेके, उसमें मात्र केवल 8% वोट ही ट्रांसफर हुआ है। 8% वोट पड़े हैं उनका जो मंच बना था, जो फ्रंट बना था। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि उपेंद्र कुशवाहा के सीएम बनने के जो उनका दावा था, जो उनकी दावेदारी थी, इसके बावजूद भी कुशवाहा वोटों का ट्रांसफर उनके मोर्चे के तरफ नहीं हो पाया। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है कि जो नेता ये दावा करते हैं कि हमारे नाम पर हमारी बिरादरी का वोट ट्रांसफर होगा, वो कम से कम कुशवाहा जी वाले मामले में नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं चिराग पासवान की। बहुत बड़े नेता पासवान समाज के माने जाते हैं, दावा बड़ा बड़ा था 2020 के चुनाव में। लेकिन जो आंकड़े हैं इंडियन एक्सप्रेस के, वो क्या कहते हैं? वो आंकड़े कहते हैं कि जो पासवान वोटर है उसने 22% वोटरों ने जो है महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया, 22% महागठबंधन के पक्ष में। और चौंकाने वाला आंकड़ा है, एनडीए में भी 17% वोट दिया, जिसके बारे में ये कहा था चिराग पासवान ने कि जेडीयू को वोट नहीं देना है या उस गठबंधन में अप्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं देना। हालांकि बीजेपी के पक्ष में वो बोल रहे थे, लेकिन मात्र 17% वोट ही मिला है एनडीए में। और खुद उनका जो एलजेपी था उसमें 32% पासवान ने वोट दिया, और जो अदर छोटी छोटी जातियां थी उसमें 27% वोट पड़ गए। मतलब कि पासवान वोटों का बिखराव हुआ 2020 के चुनाव में। 22% महागठबंधन को, 17% एनडीए को, खुद एलजेपी को 32%, और जो दूसरे छोटे छोटे दल थे उनको 27%। यानी चिराग पासवान के कहने के बावजूद भी पासवान का टोटल वोट एक मोर्चे में या एक गठबंधन में नहीं गया, या खुद उनके पार्टी के तरफ नहीं आया। उनके पार्टी को 32% वोट मिलने का एक विश्लेषण इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने छापा है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से कुशवाहा जी की अपील काम नहीं की, उसी तरह चिराग पासवान की भी अपील अपने समुदाय, अपने वर्ग, अपनी जाति के लिए नहीं हो पाया और पासवान वोटों का बंटवारा हो गया। लेकिन इस अग्नि परीक्षा में 2 लोग पास हो गए, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी।
जो मुसर वोटों का जो आंकड़ा निकाला गया है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, उसमें कहा गया है कि 24% जो वोट है महागठबंधन में गया है और 65% वोट जो है वो गया है एनडीए के खाते में, जहां पे जीतन राम मांझी शामिल थे और वही मोर्चे से उन्होंने चुनाव लड़ा। उसी तरह मुकेश सहनी का जो वोट है वो भी गया है, उसी हिसाब से ज्यादातर वोट जो है उठ के गए हैं एनडीए में और कम रेशियो गया है वो महागठबंधन में। मतलब दो, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने में कामयाब हुए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का जो वोट बैंक था वो बिखर गया। अपने अपने अलग अलग हिसाब से लोगों ने वोट दिया, सीट के हिसाब से दिया होगा, कैंडिडेट के हिसाब से दिया होगा, लेकिन एक मुश्त जो वोट ट्रांसफर की बात कही जा रही थी वो वोट ट्रांसफर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान 2020 के चुनाव में नहीं करा पाए। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह के जो चेहरे उभरते हैं राजनीति में और जो जात और वर्ग की राजनीति होती है, क्या वो हर हमेशा सफल होती है? 2020 के आंकड़े तो इसकी गवाही नहीं देते हैं, इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। आगे इन दोनों नेताओं को सोचना होगा कि किस वजह से उनके बिरादरी के वोटों का बंटवारा हुआ और उनके कहने पे वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।